ठीक है, तो हम 5th पॉइंट पे आ गए थे, और 5th पॉइंट जो था हमारा था वो था हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि, है ना, नंबर ऑफ, है ना, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उस बेस पे हमारे पास बेसिकली दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं। या तो हमारे पास बनता है सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक कैटेगरी है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो इट इज फॉर्म्ड बाय द कोएक्सियल ओवरलैपिंग, it is formed by coaxial overlapping of atomic orbital, ठीक है ना। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब उसमें अलग अलग तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। जैसे एस ऑर्बिटल जो होता है, आपको पढ़ा होगा, वो स्पैरिकल होता है। तो अगर एस एस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बॉन्ड बनाता है, जैसे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। या एक एस का हो, ये एस एस के हैं दोनों ऑर्बिटल्स, या एक एस का हो और दूसरा किसका हो, पी का। तो एक एस और एक पी का है, तो ये भी जो बॉन्ड बनेगा आपका, ये सिग्मा बनेगा। एक एस का है और एक पी का है, एंड दिस कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऐसे ही दोनों पी के भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, ये। अच्छा, पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद बनता है ना। तो इसके एग्जांपल्स भी कुछ पहले ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जैसे सी, ये एच लिया था अपन ने, ये एच है, ये एच है, ये सिंगल बॉन्ड सी है, ये एच है, ये एच है और ये एच है। तो ये बॉन्ड सारे कौन से बॉन्ड हैं आपके, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। जो बॉन्ड है आपका, this one, this one, this one, this one, this one, this one and this one। तो टोटल कितना हो गए, 7 सिग्मा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है पाई बॉन्ड, बी पॉइंट। तो अगर हम बी पॉइंट की बात करेंगे तो बी पॉइंट क्या होता है कि, है ना, जो है ना सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद, या हम बोल सकते हैं इसको, जो कोलेट्रल ओवरलैपिंग से या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो नेक्स्ट, पाई बॉन्ड। तो यहाँ हम बात करेंगे पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाई, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाई कोलेट्रल और साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, और हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद ये बॉन्ड बनता है। जैसे मान लो पी है,
तो जैसे मान लो अगर ये आपका ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और ये एक दूसरा ऑर्बिटल है, पी का ही है ना, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है। तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पे, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वो एक्सेस होता है जो दोनों के न्यूक्लियस से बीच से पास आउट होते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ना आपका, ये तो सिग्मा बन जाएगा। अब इसके बाद अगर दोबारा ओवरलैपिंग हुआ सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, अब ये दोबारा ओवरलैपिंग हुआ, तो अगर ये जो दोबारा ओवरलैपिंग होगा ना, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, तो दिस बॉन्ड इज व्हाट, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पाई बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, ठीक है ना। अब नोट्स, हाँ बेटा, स्पीकर तुरंत बंद करो यार, ये है ना, ये यहाँ पॉइंट पे आते हैं वापस से। तो अब है ना, पहले नोट डाल करके समझ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, तो आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो पहले नोट ले लेते हैं। एक नोट है, फर्स्ट नोट ले लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। क्योंकि पाई बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड जो होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से बनते हैं, और पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर बनते हैं, इसीलिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is more in सिग्मा बॉन्ड। एक तो पहला पॉइंट ये कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है। और दूसरा पॉइंट रिएक्टिविटी, तो यार अब जो स्ट्रॉन्ग है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और जो वीक है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड। अब आपको बात करते हैं कि यार ना, इन दोनों बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इन सारे कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो मैं ले रहा हूं बिकॉज ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। यार एक्चुअल में क्या होता है ना, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर। दूसरा देखना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, आपको बताना है साथ साथ में, है ना, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। दूसरा आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आपको बताना है बॉन्ड एंगल क्या है उसके अंदर, और उसके बाद उसकी शेप कैसी होगी, है ना। हम इन बातों पे बात करेंगे, समझिएगा ध्यान से। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा, है ना, सबसे पहले लिखा मैंने, ये सी है, ये सारे बॉन्ड इसके अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो सारे बॉन्ड अलग अलग हैं, तो बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, बताओ 4। बताओ पाई बॉन्ड कितने होंगे, 0। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3, है ना। बताओ sp3 में बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 109 डिग्री 8 मिनट। और बताओ इसकी शेप कैसी होती है,
नहीं, डिस्टॉर्टेड नहीं होती है ना, डिस्टॉर्टेड नहीं बोलते इसको। नेक्स्ट, हाँ टेट्राहेड्रल वाटर, वो डिस्टॉर्टेड वाटर का बेंड शेप होती है, हाँ उसको डिस्टॉर्टर बोल सकते हैं। अमोनिया है वो डिस्टॉर्टर होती है, बता दूंगा कि उसका क्या मतलब होता है, वो सब भी बता दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट, अब अगला एग्जांपल देखना। अब मैंने लिखा सी डबल बॉन्ड एंड सी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। बताओ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने? 1। बताओ हाइब्रिडेशन क्या आएगा? हाइब्रिडेशन बताओ। sp2, sp2, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है ना उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, हम केवल सिग्मा बॉन्ड को ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। और सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 3, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? 1s और 2p, 3। और बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। कितना होगा? 120 डिग्री। और इसकी जो शेप होगी वो कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। हाँ बेटा, एक सेकेंड। देखो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड से निकाला जाता है, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। एक सेकेंड रुकना। नेक्स्ट, अच्छा, अब मैंने कहा कि मान लो स्ट्रक्चर है दिस वन। बताओ सिग्मा बताओ, बोलो। पाई बताओ। हाइब्रिडेशन बताओ। हाइब्रिडेशन बताओ। बॉन्ड एंगल बताओ। अरे 180 लीनियर, दैट इज कॉल्ड लीनियर। नेक्स्ट, बताओ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात आती है कि यार हमें है ना, हमें आपको दो चीज़ें समझा दी। मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना सिखा दिया, मैंने आपको हाइब्रिडेशन सिखा दिया। क्लियर? ठीक है, बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। क्वेश्चंस कैसे दे रहा हूँ समझिएगा। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड सी। ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में अपने आते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड फाइंड hybridization of underlying lined कार्बन। ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1। ठीक है ना, मैंने लिखा CH3 CH, फिर लिखा CH2, देन CH डबल बॉन्ड CH2 एंड OH। और अंडरलाइन मैंने किया है कार्बन को, एक तो इस वाले कार्बन को, एक इस वाले कार्बन को। ठीक है ना। आप बताओ इन दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है? बताओ भाई, बताओ पहले वाले का क्या है हाइब्रिडेशन? sp3। और दूसरे वाले का sp2। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या करना है आपने को? ठीक है, तो ऐसे ही मैं ना 4-5 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चन लिखूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा, है ना। और फिर मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप सभी लोगों को आंसर लिख लेना है। ठीक है, फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बोलो भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर।
चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर आपने को दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं जिसमें हम कहेंगे फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग कंपाउंड, है ना। अगले टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग। ठीक है ना, आपको इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को डिफाइन करना है। ठीक है, और तुम नहीं 11 का बच्चा नहीं भाई, 13 का बच्चा इसमें ना है परेशान रहता है, हमें समझ में नहीं आता है ना। या तो वो 11 को इतना सीरियसली लेता नहीं है ना, इसलिए वो 13 में भी परेशान करता है इस चीज़ को लेकर के। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, देखो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि है ना हम दोबारा इसको समझें। है बहुत आसान सा टॉपिक। क्या बोला मैंने? टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखो, है ना, बेसिकली 4 कैटेगरी के आपके, है ना, कार्बन होते हैं और 3 कैटेगरी के हाइड्रोजन होते हैं। 4 कैटेगरी के कार्बन और 3 कैटेगरी के हाइड्रोजन। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कार्बन एंड प्राइमरी हाइड्रोजन। सबसे पहला पॉइंट क्या डाला है मैंने? फर्स्ट, प्राइमरी कार्बन एंड प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी कार्बन और प्राइमरी हाइड्रोजन को पहले समझते हैं अपन लोग। देखो प्राइमरी कार्बन क्या होता है कि कार्बन जो होता है ना वो एक कार्बन से अटैच होना चाहिए। एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, और वो कार्बन जो एक ही कार्बन से अटैच है उसका हाइड्रोजन, है ना, प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाता है। और वो कार्बन जो एक कार्बन से अटैच था उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? कार्बन विच इज अटैच्ड टू only
ओनली 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, है ना। और 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन which is attached to only 1 डिग्री कार्बन। ठीक है ना, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल लिखा है मैंने, है ना। अब मैं इसको एग्जाम्पल में डाल देता हूँ एक, है ना, एक एग्जाम्पल में रख लेते हैं इसको, उससे समझ लेते हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं। क्या लिखा मैंने लिखा CH3, फिर यहाँ लिखा CH2, फिर यहाँ लिखा CH, यहाँ लिखा CH2Cl, फिर यहाँ लिखा CH2, फिर यहाँ लिखा CH, यहाँ लिखा CH, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा CH3, फिर उसके बाद लिखा CH2 और फिर लिखा C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लिखा है मैंने। अब मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करने हैं। क्लियर? मुझे केवल यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करने हैं। तो पहले मैं 1 डिग्री कार्बन को ढूंढ लेता हूँ। ये 1 डिग्री होगा, फर्स्ट वाला, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। बोलो क्या इसे मैं 1 डिग्री बोल दूं? यस और नो बोलो फटाफट। इसको बोल दिया जाए, इसको बोल दिया जाए, इसको बोल दिया जाए और इसको बोल दिया जाए। क्या जितने मैंने सेलेक्ट किए हैं क्या वो सब समझ में आ रहे हैं आपको? बताओ टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने? बताओ 5। और बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने? बताओ 11। खत्म क्वेश्चन, हो गया खत्म क्वेश्चन। बताओ कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अरे ऐसा नो, ठीक है ना। हाँ बेटा बोलो, जोर से बोलो बेटा, सुनाई नहीं दे रही मेरे को तुम्हारी आवाज़। बेटा जितने सर्कल मैंने बनाए हैं ना, उन सर्कल के हाइड्रोजन को काउंट कर लो और उनको काउंट करके प्लस का साइन लगा देते ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देखो। बोलो। अच्छा मैंने सर्कल वाले हाइड्रोजन को ही क्यों कहा काउंट करने के लिए? नहीं उसको उसको, अरे यार रुको यार, रुको भाई, रुको भाई, रुको, उसको बोलने दो ना यार। जिसका डाउट है तुम लोगों ने तो बता ही दिया यार। तुम बोलो बेटा। ठीक है अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, है ना। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी सेकेंडरी है ना, कार्बन, कार्बन एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है भाई सेकेंडरी कार्बन? हाँ सेकेंडरी कार्बन क्या होता है भाई? तो सेकेंडरी कार्बन, कार्बन which is attached attached to
2 डिग्री कार्बन, जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, कार्बन विच अटैच विद 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन होगा? तो हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन। ठीक है ना? तो इसके क्वेश्चन को अपन दोबारा बना लेते हैं ना। फिर से एग्जांपल देखिएगा, मैंने लिखा CH3 CH2 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। बताओ भाई, 2 डिग्री कार्बन मुझे बता दीजिए और 2 डिग्री हाइड्रोजन बता दीजिए मुझे जल्दी से। बोलो भाई। 2 डिग्री कार्बन 5 है और 2 डिग्री हाइड्रोजन वो भी 5 होंगे। चलो चेक करते हैं ना। सर्कल करूंगा मैं फिर से। यार देखो ऐसे बदलोगे नहीं यार, देखो यार ये गलत बात है ये, मतलब मैं हमने ये तो कहते हैं जल्दबाजी नहीं करना। ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है। ये भी 2 डिग्री कार्बन ही है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है। चेक कर लो, तो टोटल कार्बन 4 दिखाई दे रहे हैं मुझे। और 4 पर हाइड्रोजन चेक कर लो तो 4 ही तो आ रहे हैं यार भाई। तो यहां भी 4 आ गया आंसर और यहां भी 4 आ गया आंसर। खत्म क्वेश्चन। बोलो भाई, तुमने 5 कैसे काउंट कर लिया था भाई? 5 कौन सा वाला? बीच वाला कार्बन तुमने सिलेक्ट कर लिया था क्या? वो कौन सा कार्बन है जो बीच वाला है बताओ? यस, वो 3 डिग्री बन जाएगा। लो देखो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आगे आ जाएंगे आपके। और अगर मेरा कार्बन 4 कार्बन से अटैच है तो बताओ वो कौन सा कार्बन हो जाएगा? और 4 डिग्री पर कभी हाइड्रोजन जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। अरे सुनो, खत्म, सिंपल। अब कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, हम समझ में नहीं आ रहा क्या है इसके अंदर पढ़ाने लायक। सिंपल सी बात है, एक छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं बस उस पर, लेकिन हाँ ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी है। देखो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि जिसको रॉकेट टॉकेट चलाना आता है भाई साहब, उसके लिए तो भाई साहब मजा आता है उसको, तो वो तो ऐसे एक्सप्लेन करता है ना भाई साहब, पता नहीं क्या है ये। जो IIT फर्स्ट रैंकर है ना उससे पूछो बताओ पढ़ाई कैसी होती है, तो बताओ क्या। तो थर्ड डेफिनेशन की बात भी खत्म कर देते हैं। थर्ड कैटेगरी, तो थर्ड कैटेगरी लिए हमने टर्शरी। टर्शरी कार्बन एंड टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं थर्ड कार्बन, 3 डिग्री कार्बन which is attached to थर्ड कार्बन। और 3 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन which is attached to 3 डिग्री कार्बन।
ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ इसका, आपको समझ में आ रही बातें है ना ये। तो एग्जांपल मैं एक साथ करा दूंगा है ना, क्योंकि देखो टाइम हो रहा है ख़त्म, तो इसलिए हम ये डेफिनेशन भी लिख लेते हैं 4 डिग्री वाली। ठीक है, इसे बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन। हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता, अभी मैंने आपको रीजन दे दिया इसका क्यों नहीं हो सकता, यस और नो। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, कार्बन which is attached to 4 डिग्री कार्बन, 4 कार्बन एटम। ठीक है ना। तो अब जल्दी से है ना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब जल्दी से मुझे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन है ना, काउंट करो एकदम जल्दी से है ना, टाइम नहीं अपने पास में, और फिर उसके हाइड्रोजन को भी अलग अलग काउंट कर दोगे। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिखा है, आप काउंट करिए, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 1 डिग्री हाइड्रोजन बताओ कितने हैं इसके अंदर, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन। चलिए भाई, आंसर देगा कोई। 1 डिग्री कार्बन 5 है, सबके आंसर बताओ, मैच करना है ना, सबके आंसर बताना। 5 क्लियर। 1 डिग्री हाइड्रोजन बताओ जल्दी से, 15। 2 डिग्री कार्बन बताओ जल्दी से, हाँ 2। 2 डिग्री कार्बन 2 है। अरे यार क्या है यार, मतलब फिर वही मजा खराब कर देते हो। बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। अरे यार देख वो के नहीं बोल रहे हो यार। बताओ 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। 1। अरे 1 है भाई। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन। बोलो भाई, क्या आपको आज की क्लास समझ में आ गई। ठीक है ना।